जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग अमावस्या के दिन करने के लिए देने जा रही हूँ। और यह अमावस्या आ रही है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन अमावस्या आती है तो इसका काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। जिन लोगों को शनि की गलत दृष्टि रहती है उनके लिए भी, और जो लोग काफ़ी समय से बीमार है, डॉक्टर इलाज करवा कर थक चुके हैं, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, वह लोग भी इस इलाज को कर सकते हैं। मैं हमेशा तंत्र में छोटे, सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर कर और बहुत सारी समस्याओं से घर बैठे ही निपटें। देखिए, मेरा काम है तंत्र में इन चीज़ों की जानकारी देना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। तो यदि आप को भी यह समस्या है तो इस प्रयोग को कर कर ज़रूर देखिए। शनिवार के दिन आपको 1 कटोरी बेसन लेना है और 1 कटोरी बेसन लेकर उसकी रोटी बनानी है शाम के समय। जब आप शाम के समय रोटी बनाते हैं तो उस रोटी को अच्छे से सेक कर, और उस रोटी को आप चूल्हे के ऊपर या मतलब जो उपले होते हैं उसके अंगारे पर ही बनाइए, गैस वगैरह पर मत बनाइए। अच्छी बेसन की रोटी बनाकर उस रोटी को अच्छे से सेक लीजिए। सेकने के बाद में उसको सरसों के तेल से आप दोनों साइड जिस तरह हम घी लगाते हैं उसी तरह घी लगा वो सरसों का तेल लगाइए। उसमें सरसों का तेल लगाने के बाद में जो व्यक्ति रोगी हो, यानी कि काफ़ी समय से बीमार चल रहा हो, उस व्यक्ति के ऊपर से ज़्यादा नहीं तो 21 बार रात्रि के समय उतार कर आप जहाँ भी काला कुत्ता हो वहाँ ले जाकर वहाँ रोटी डालिए। और यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि रोटी कुत्ते को ही डालें, कुतिया को ना डालें। इसका बहुत ध्यान रखना होता है। दूसरा, जिनके ऊपर शनि की गलत दृष्टि है वह लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि यह जो अमावस्या है इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके ऊपर बहुत सारे से प्रयोग हैं जो आप घर बैठे कर कर अपनी बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं। तो आपके साथ भी यह समस्या है, आपके घर में भी कोई बीमार व्यक्ति है, तो इस प्रयोग को कर कर ज़रूर देखिएगा। आप यह प्रयोग शनिवार के दिन करते हैं और शनिवार के दिन अमावस्या है तो यह प्रयोग काफ़ी लाभदायक होता है और यह कई गुना फल देता है साधारण जो हम शनिवार के दिन प्रयोग करते हैं और अमावस्या के दिन करते हैं। तो आप इन प्रयोगों को कर कर ज़रूर देखिएगा। माँ भगवती की कृपा से आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है वह ज़रूर ठीक हो जाएंगे। ऐसे भी मैंने बहुत सारे प्रयोग अपने वीडियो के माध्यम से दिए हैं आप लोगों को। आप इन वीडियो को देखकर और अपने घर बैठे बहुत सारी समस्याओं से निपट। थोड़ी जल्दी जल्दी चलिया कर और मतलब दौड़ लगाया कर थोड़ी देर, तो इससे कहीं बहुत फर्क पड़े दौड़ लगाना से। धीरे धीरे आदत हो जाएगा। अब भाई हमारी तो उम्र हुई, अब कहीं कहीं हमारे से इतना थोड़ी हो, अब 45 साल कम उम्र थोड़ी है। अब जिंदगी को आदो पढ़ाओ। और यही वो बबूल है जिसके बारे में प्रेत साधना की जानकारी देती रहती हूँ। ये देख सकते हैं। हमको लोगों को ही प्रेत बोलते तो सच में ही प्रेत है। लोग बहुत डरते हैं कि प्रेत के बारे में नाम लेते हैं, तो भैया तो हमारे कर्म से हमको योनि मिलती है। यदि हम गलत कर्म करेंगे तो हम भी प्रेत बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोगों को लगता है ऐसा कि प्रेत साधना की जानकारी देते हैं और पूजा पाठ की, जो हम पूजा पाठ भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम प्रकृति की सारी चीज़ें करते हैं, सब कुछ है हमारे यहाँ। इसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ जितने भी आप लोग पेड़ पौधे पीछे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सब हमने लगाए हैं। सारी चीज़ें मंदिर में पूजा पाठ, हवन वगैरह सारी चीज़। अब हमारी रनिंग का काम खत्म हो गया है। अब हम लगेंगे मंदिर की पूजा पाठ के काम में, आरती के काम में। साफ़ सफाई सब हो चुकी है और मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ। ज़्यादातर जानकारियाँ मैं आप लोगों को प्रकृति की ही देती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ का सुबह का आश्रम के अंदर का दृश्य है। यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। सभी जीवों के लिए मैं जितना होता है आश्रम के अंदर, आश्रम के बाहर सारी चीज़ें करती हूँ। और इसी हिसाब से मेरा दिन भी चलता है, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह अपना समय इधर उधर व्यस्त नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर यही पूजा पाठ और इन्हीं सभी चीज़ों में अपना समय लगाती हूँ ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं घूमने चली जाती हूँ या फिर
कोई बहुत सारी महिलाओं से या किसी से बात करती नहीं। मैं फ़ोन पर भी जितना काम होता है उतनी ही बात करती हूँ। यहाँ माँ प्रकृति की इतनी कृपा है कि पशु पक्षी सब के लिए भरपूर भोजन है। इस समय के ऊपर हमारा जो अमरूद का पेड़ है उसमें काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं। अब मैं देख रही हूँ शायद एक आध खाने के लिए मुझे सुबह से ही मिल जाए। इतने बड़े बड़े अमरूद इसमें लगे हैं, देख सकते हैं इस समय के ऊपर भी। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। जैसा मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं प्रकृति में रहती हूँ और प्रकृति में रहने वाले सभी जीव से प्यार करती हूँ, लेकिन आज के उसमें यह चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती। जहाँ मैं चल रही हूँ यहाँ एक तालाब है और यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-12 एकड़ का तालाब है, लेकिन सभी लोगों ने इसके ऊपर कब्जा वगैरह हो चुका है। जो लोग बाग हैं वह इसका गहरीकरण नहीं होने दे रहे, ना गहरीकरण कर रहे हैं। 50 साल से इस तालाब का गहरीकरण नहीं हुआ है। जो हमने एक गड्ढा खुदवाया है वही यहाँ पर एक गड्ढा है। कुछ किसानों ने और गड्ढे खुदवा लिए हैं जो उनके खेतों में पानी फेरते हैं। हमने जो गड्ढा खुदवाया है इस गड्ढे में जितनी भी आवारा मवेशियाँ हैं गाँव की और जो जानवर हैं वो सब पानी पीते हैं। तो यहाँ वह गड्ढा है, इसका भी लोग बाग इसके लिए भी झगड़ा करते हैं कि हमको हमारे खेतों में इसका पानी फेरने दो, लेकिन हमने इसमें काफ़ी मात्रा में पैसे लगाए गुरुजी और हमने, ताकि पूरे साल भर इसमें पानी रहे। तो इसमें पूरे बारिश तक पानी रहता है और कम होता है तो हम और अपने बोरवेल से भर देते हैं या फिर टैंकर से कुड़वाते हैं। लेकिन यहाँ तलई काफ़ी बड़ी और बहुत दूर तक है, इसका ना तो गहरीकरण है ना कुछ भी नहीं। यहाँ पर 50 साल से इसमें कोई काम नहीं हुआ है। अब मुझे भी ये नहीं पता है कि कहाँ से, हमने काफ़ी तहसील वगैरह में सब कुछ दे दिया, गुरुजी ने भी, मैं तो नहीं दे रही, गुरुजी ने सारी चीज़ें इसमें दे दी है सारी चीज़ें, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका किस प्रकार से हम वो करें कि इसका गहरीकरण हो जाए। अभी नर्मदा जो परियोजना है उससे कुछ गांव में जो तालाब तलैया भरा रहे हैं हमारे देवास ज़िले में, अभी सीहोर ज़िले में नहीं आए हैं क्योंकि सब दूर पाइपलाइन बिछी है। तो इसका गहरीकरण हो जाए यदि, तो इसमें बहुत सारा पानी भी आ जाए, बहुत सारे पशु, जबकि किसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो किसी के पास इसकी कुछ ऐसी योजना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि इससे मैं कार्रवाई कर इस गड्ढे का गहरीकरण करवा सकूं और इस तलाई को और गहरा करवा कर इसमें काफ़ी मात्रा में पानी पूरे साल चले, तो ज़मीन में भी जल स्तर बढ़े, सारी चीज़ें। तो यही हमारे यहाँ की चीज़ें होती है। मुझे काफ़ी जूझना पड़ता है, मैं साधना के साथ साथ इन सारी चीज़ों से भी जूझती रहती हूँ। ये जहाँ मैं चल रही हूँ यह सब तालाब की ज़मीन है, बहुत सारे किसानों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है, सब ने बहुत सारी फसल बोली, सारी चीज़ें, और यही लोग सब गहरीकरण नहीं करने देते। उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा गहरीकरण करवाया और उसका पानी वह लोग फैल देते हैं अपने खेतों में, या देख सकते हैं। कभी को गहरीकरण हो जाए तो इनमें इतना सारा पानी आ जाए कि अरे में पानी बुलगो अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। और अब भी तो नर्मदा परियोजना को कितनो सारो ही को कदी कभी हुई जाए, कोशिश तो करा ना अपन, देखा अब भी कभी हुई जाए। तो यही हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है और बस दोनों जब भी समय मिलता है थोड़ा तो घूमते रहते हैं। बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि अरे आप पूजा पाठ कीजिए, ये प्रेस साधना वगैरह की जानकारियाँ मत दीजिए। तो भाई उसके साथ साथ हम सब काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और पहले मेरे साथ गुरुजी घूमते थे, अब यहाँ भी घूमते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े कम घूमते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी घूमते हैं यहाँ। और यहाँ सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुंदर है, इतना अच्छा दृश्य है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी सारी साधनाओं की भी जानकारी देती हूँ। इसी बीच बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि आप पूजा पाठ किया कीजिए और आप यहाँ जो भूत प्रेत वगैरह की जानकारियाँ देती हैं, तो यहाँ गलत है बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ
कि यदि आपको प्रेत योनि मिल रही है तो वह आपके कर्म के कारण मिलती है। हमको इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। भाई जो हमारे पास जानकारियाँ हैं, चाहे साधना से संबंधित हो, जड़ी बूटी से संबंधित हो, वह जानकारियाँ मैं सभी को देती हूँ। लेकिन इस बीच में बहुत सारे भक्तों के टिप्पणियाँ आती है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि फ्री का ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हर जगह पर होते हैं, और बहुत सारे लोग जलन के कारण भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जानकारी मेरे पास में है वहाँ मैं सभी को देती हूँ। लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी होती है, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मैंने बहुत सारी चीज़ों का उस हिसाब से करती हूँ। भाई मैं खुद एक साधक हूँ, और अब तो मैं सिर्फ भगवती की आराधना ही करती हूँ। हाँ, मैं दोनों टाइम हवन, पूजा पाठ, सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाना, और मेरा रूटीन का काम यही है। मैं बाकी की महिलाओं की तरह ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर फ़ोन पर लगी रहती हूँ। किसी का फ़ोन आता तो मैं काम उतनी ही बात करती हूँ। बाकी का मेरा समय जो भी होता है वह ज़्यादातर पूजा पाठ में, और जब भी मुझे समय मिलता है आप लोगों को मैं इन साधनाओं की जानकारियाँ दे देती हूँ। इसी के साथ साथ जो भी मेरा रूटीन होता है, चाहे सुबह से शाम तक, वह सिर्फ अध्यात्म से ही शुरू होती है मेरी सुबह, और उसी पर ही ख़त्म होती है। तो यह बातें बहुत सारे भक्तों को उस हिसाब से लगती है, तो ऐसा नहीं है। अभी सुबह का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है हमारे यहाँ का, और भगवती की बहुत कृपा है। यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पतियाँ हमने यहाँ पर लगाई है, जो अपनी खूबसूरती से हमारे आश्रम को इस प्रकार देख सकते हैं आप लोग। यह हमने खुद से ही लगाई है। यहाँ पर जितना भी हो सकता है हमसे, हर एक क्षेत्र में हमने दोनों पति पत्नी ने हर एक कार्य करा। ऐसा नहीं, हम प्रकृति के बीच रहते हैं, और प्रकृति की ही ज़्यादातर जानकारियाँ या प्रकृति से संबंधित चीज़ें ही रहते हैं। जितने भी प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु हैं, उन्हीं के ही बारे में हम सारी जानकारी सब कुछ देते हैं। हमारा जैसा मैंने बताया कि तालाब है, तालाब में काफ़ी मात्रा में पानी है जो गड्ढे में हमने भरवाया। कम हो जाता है तो मैं उस पानी को टैंकर या बोरवेल से भरवा देती हूँ। जितना होता है पशु पक्षी के लिए, ऐसे तो हमने इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं सभी को सुबह भी चावल डालती हूँ, मछलियों को चावल डालती हूँ, इन लोगों के लिए सारी सुविधा रखती हूँ। सब कुछ इसी हिसाब से करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे भक्तों के जो प्रश्न होते हैं वह कुछ अजीब प्रकार के होते हैं, और फिर भी मैं उन प्रश्न का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन देना भी चाहिए। मैंने गुरुजी की जो भी प्रतिमा वगैरह सारी स्थापना प्रकृति के बीच ही करवाई है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी को प्रकृति से बहुत प्यार था, और हम प्रकृति के बीच रहकर ही अपनी सारी चीज़ें करते हैं। तो यह चीज़ें मैं सभी को बताती हूँ, और सभी को करना भी चाहिए। तो यह हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है जो बहुत ही खूबसूरत है, और माँ प्रकृति